ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज ब्रह्मा बाबा ने भी अपना अनुभव सुनाया। मैं कितना बाबा को प्यार से याद करता हूँ, इतना प्यार से याद करता हूँ कि याद में आंसू भी आ जाते हैं। तुम बच्चों को भी ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बच्चे रात को सोते हो ना, तो बाबा को याद करके प्यार से बातें करते करते सोना चाहिए। और रात को नींद खुले फिर बाबा से बातें कर लेनी चाहिए, करते रहना चाहिए। वाह बाबा, कमाल है, आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। आप तो हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। आप बाबा कितने प्यारे हैं, कितने मीठे हैं। ऐसे बाबा से दिल की बातें दिन भर भी घड़ी घड़ी करते रहना चाहिए, घड़ी घड़ी करते रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा, मैं इस ब्रह्मा बाबा के इस तन को किराए पे लेता हूँ, मैं किराएदार हूँ। वाह, आज तो बाबा का बड़ा अच्छा टाइटल आया, मैं किराएदार हूँ। हाँ, तो मैं इन आंखों रूपी, इस ब्रह्मा की आंखों रूपी खिड़कियों से तुम बच्चों को देखता हूँ, नजरों से निहाल करता हूँ। तो बच्चे, मेरा अपना तन नहीं है, मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। आज बाबा ने कहा, मैं सुख दुख से न्यारा हूँ। दुख होता है, कुछ भी होता है शरीर को, वो ब्रह्मा को, मुझे कोई नहीं होता। मैं तो न्यारा और प्यारा हूँ। फिर बाबा ने आज कहा, तुम सब आत्माएं भी इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती हो। आत्माएं सब एक्टर्स हैं। एक्टर्स जब सब परम धाम से इस धरती पर आ जाते, सब स्टेज पर आ जाते, तब बाबा आते। बाबा कब आते? जब सारी सृष्टि की आत्माएं तमो प्रधान हो जाती, तो मेरे आने का प्रोग्राम बनता है। बाबा ने कहा, मेरे आने का भी समय मुकर्रर है इस ड्रामा में। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। इस सृष्टि चक्र, ये अविनाशी, अनादि अविनाशी ड्रामा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। वो हूबहू रिपीट होता रहता है, कल्प कल्प। इसी तरीके से बाबा आके तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। अब फिर बाबा बना रहे हैं। यह है अविनाशी ड्रामा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। हाँ, इतना ऊंचा बाबा का अमृत ज्ञान, अमृत मिल रहा है, फिर विकारों में तुम्हारी बुद्धि क्यों जाती है। ये 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये मिला के 10 मुखी रावण बना दिया है। 10 मुखी रावण, यही ये 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष में। इन विकारों को भस्म करना ही रावण पर विजय पाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम कई बच्चे क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा बाबा कहलवांती, औरों को सुनावंती, अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। इसलिए बच्चे, ये विकारों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, इन विकारों को अब छोड़ना है। दे दान, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। बाबा को जो आज्ञाकारी और सपूत बच्चे हैं, कदम कदम बाबा की आज्ञा चलने पर वाले और सपूत हैं बाबा के, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे प्रिय बच्चों को बाबा दिल तख्त पे बिठा देते हैं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चे बाबा के साथ फिर सुख धाम में जाते हो। बाबा तुम्हारे लिए सुख धाम की स्थापना करते हैं। आज बाबा ने सन्यासियों की भी बहुत महिमा की। देखो बच्चे, सन्यासी जो हैं, जब पहले पहले कितने पवित्र थे, बहुत पवित्रता थी ना द्वापर से शुरू में, और इन्होंने भारत को मदद की है। सारा भारत काम विकार में जल मरता, इनकी पवित्रता की मदद मिली है, जिससे भारत को इन्होंने थमाया है, ठहराया है। क्योंकि पवित्र आत्माएं सृष्टि पर ना रहे
तो समझो सृष्टि जल मरेगी, कल भस्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सन्यासियों ने भी बहुत बाबा को मदद की, इनका भी ड्रामा में पार्ट है। और आजकल कितने सन्यासी महात्मा हमारे संत सम्मेलन में आ रहे, कभी ORC में आए, कभी मधुबन में आते, कभी कहाँ आते, कहीं ना कहीं प्रोग्राम महात्माओं का चलता और दौड़े दौड़े आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे कितने अच्छे बच्चे हो, कितने सपूत बच्चे हो। हाँ, तुम बाबा को बहुत प्यारे लगते हो, जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। अपना सब कुछ तुम कुर्बान कर देते हो। इसलिए बाबा निश्चय पत्र लिखाते हैं। निश्चय पत्र बार बार लिखना चाहिए। हाँ, हमारी दादियों को बाबा बार बार लिखवाते थे, 108 बार निश्चय पत्र हर महीने लिखना चाहिए। बाबा को निश्चय कहते ना, क्या पत्र लिखे? निश्चय पत्र लिखो, तो उससे परिपक्वता आती है अपने संकल्पों में। पवित्रता की प्रतिज्ञा का निश्चय पत्र, ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय, हर बात में उसको फिर लिखना चाहिए। तो बाबा ने आज का निश्चय पत्र लिखवाते थे। देखो बच्चे, तो ये है हम बच्चों की पढ़ाई। अब बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी बच्चे माया भुलाएगी, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाप को याद करना है। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे और तुम उस नई दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। अभी तो बच्चे थोड़ा ही टाइम है, सारे बम्बोर को आग लगनी है। तो ये सारी सृष्टि में कितनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। सतयुग में तो बच्चे एक भाषा होगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, सभी सुखी होंगे, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, सब प्रकार के रोगों से सब मुक्त होंगे। ऐसी दुनिया बाबा तुम बच्चों के लिए बनाने के लिए आया है। तो ऐसे बाप पर तुम बच्चों को कितना ना कुर्बान जाना चाहिए। हर समय बाबा की दिल से बाबा का तुम बच्चों को शुक्रिया मानना चाहिए। तो शुक्रिया किस चीज में? शुक्रिया बाबा, आपने हमें पतित से पावन बना दिया। शुक्रिया बाबा, आप हमें रोज पढ़ाने आते हैं। शुक्रिया बाबा, आप हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आपने हमें पुण्य आत्मा बना दिया। शुक्रिया गाते 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 दिल ठर जाना चाहिए। चेक करें हम इतना दिल से शुक्रिया रोज करते हैं। शुक्रिया करने वाले ही निरंतर योगी बन सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने फिर वरदान में भी कहा। हाँ, आज वरदान क्या दिया? खुश नसीब भव, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। उमंग और उत्साह के पंख लगाओ, मन के विमान पे बैठ जाओ। और उमंग उत्साह, विमान के दोनों तरफ पंख होते हैं ना, तो कौन से पंख बाबा ने दिए? उमंग और उत्साह के 2 पंख। विमान उड़ चलेगा। और पेट्रोल डालो ज्ञान योग का, फिर देखो कैसे उड़ता है, खुश नसीब बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सदा उमंग उत्साह में रहे, सदा खुशी के गीत गाने वाले, हाँ, खुश नसीब भवा। फिर स्लोगन क्या था? स्लोगन बाबा का कितना आज अच्छा आया कि बच्चे जो संकल्प करते हो ना, उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो क्या होगा? उससे अटल रहेंगे। अटल, माया हिला नहीं सकेगी, विकार हिला नहीं सकेंगे, बुराइयां हिला नहीं सकेंगे। क्यों? अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। बाबा की श्रीमत की स्टैंप लग जाए। जो भी संकल्प करते हैं उसको चेक करते जाओ। श्रीमत प्रमाण है, लगा स्टैंप। ये श्रीमत प्रमाण है, लगा स्टैंप। वचन श्रीमत प्रमाण है, लगाओ स्टैंप। अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगती जाए, फिर अटल अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। और वही स्थिति हमें वास्तव में बनानी है, जिसे स्थैर्यम कहते। महावीर स्थैर्यम स्थिति में स्थित हो गए। कोई उनको हिला नहीं सका, मन बुद्धि को कोई हिला ना सके।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।